जी तो दोस्तों, मैं इस वक्त चांबल मंदिर पे पहुंच चुका हूं। 8 किलोमीटर तकरीबन मेन ट्रैक, मेन रोड जो कि आपका बनता है पैल चौक से इसके टर्निंग पॉइंट तक, और 1 किलोमीटर तकरीबन ये काफ़ी दुश्वार गुजार इसका एक ट्रैक है जो जिसमें उतराई है। वो उतर के तो हम लोग पहुंच चुके हैं चांबल मंदिर पर। काफ़ी वसी जगह है, वसी कंपाउंड आप कह सकते हैं। ये मेरे पीछे आपको मेन मंदिर की बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये सिंगल मंदिर है और इसकी आर्किटेक्चर देख के आपको अंदाज़ा हुआ होगा। अगर आपने इससे पहले वाली हमारी वीडियोस देखी हों, इसी इलाके की देखी हों, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इन सब का तकरीबन एक जैसा आर्किटेक्चर है। इसकी एक मुतज़ाद तारीख़ है। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी तारीख़ 200 साल 300 साल है। कुछ लोगों के ख़्याल में इसकी तारीख़ तकरीबन 500-600 साल है। तो इसके बारे में मुतज़ाद राय मौजूद है। असल जो इसकी एक रिवायत है, यहाँ पर एक साधु होते थे आबादी से काफ़ी दूर। मैं ये बता दूं एक चीज़ कि चांबल बेसिकली मंदिर का नाम नहीं है। यहाँ एक गांव है जिसका नाम चांबल है, और उससे कुछ हट के वैली के अंदर ये एक मंदिर बनाया गया है। हिंदुज़म में मंदिर अमूमन आबादी से काफ़ी दूर बड़ी पुरसुकून जगहों पे बनाए जाते थे, और ये मंदिर भी इसीलिए यहाँ बनाया गया। ट्रेडिशनली यहाँ पर बैसाखी के दिनों में मेला लगता था, और दूर दराज से हिंदू यात्री यहाँ पे आया करते थे। ये बाद में आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक रेजिडेंशियल एरिया भी है, यहाँ पे आके यात्री रुका करते थे। अगर आप इसकी बिल्डिंग को देखें तो ये पत्थर की ब्रिक से या ईंट से बनी हुई बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग जो कि अब काफ़ी खस्ता हालत में मौजूद है। जी तो दोस्तों, मैं एक चीज़ बताता जाऊं कि जैसे पहले ज़िक्र किया कि हिंदू तहज़ीब में जहाँ जहाँ मंदिर बनता था वहाँ पानी के तालाब होते थे। एक पानी का तालाब मैं आपको दिखा चुका हूँ, वो खुश्क हो चुका है। एक पानी का तालाब आप मेरे पीछे देख रहे हैं जिसमें पानी मौजूद है। ये पानी यहाँ पर मौजूद एक चश्मे में से आ रहा है, जिसके बारे में एक काफ़ी हद तक काफ़ी मिथिकल स्टोरीज़ मौजूद हैं। इसी मंदिर में इसकी तारीख़ कुछ इस तरह से है कि ये आज से कोई 500-600 साल पुराना मंदिर कहा जाता है। अगरचे ये मैं और तारीख़ इसके बारे में श्योर नहीं है कि ये तारीख़ इसकी ऑथेंटिक है या नहीं है, लेकिन इसका आर्किटेक्चर और इसकी बिल्डिंग और इस इलाके को देखने के बाद हम ये एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इतना पुराना होगा। बैसाखी के महीने में यहाँ पे हिंदू यात्री आया करते थे। यहाँ पे एक मेला लगता था, और उन यात्रियों के लिए यहाँ पर उनकी रिहाइश के लिए यहाँ पर एक रेजिडेंशियल एरिया जो था यहाँ पर बनाया गया था। यहाँ उनके इस्तेमाल की काफ़ी सारी चीज़ें उस वक्त मौजूद थी। कंपाउंड है जहाँ पे उनके खाने पकाने का इंतज़ाम मौजूद था। यहाँ बिल्डिंग उनके रहने के लिए थी। बड़े बड़े दरख्त, सायादार दरख्त थे, और यहाँ पर काफ़ी किसी दौर में रौनक हुआ करती थी। उसके बाद फिर ये जैसा कि वक्त के साथ साथ होता आया है कि ये जो मंदिर है ये वेयर एंड टेयर का शिकार है। अब इसकी बिल्डिंग जो है वो टूट फूट का शिकार है। तो अब अगेन, जैसे कि इससे पहले हम वीडियोस में बता चुके हैं, इस तरह के मंदिर और इस तरह के मकामात हमारी एक कौमी एक जो विरसा है उसका हिस्सा हैं, जिनको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं एक चीज़ और आपको बताता जाऊँ कि अगर आप आना चाहते हैं तो इस जगह पे आना चाहते हैं तो इसका जो आइडियल मौसम है वो दरमियाना मौसम जिसे आप कह सकते हैं। आप सर्दियों में आ सकते हैं। आप अक्टूबर नवंबर से लेके तो मार्च अप्रैल तक के लिए एक आइडियल मौसम है जिसमें आप यहाँ पर आ सकते हैं। हम लोग यहाँ जून में पहुँचे। यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा थी ऊपर वाले एरिया में। नीचे यहाँ मौसम काफ़ी हद तक ठीक है। दोस्तों के साथ आना चाहें तो बड़ी अच्छी बात है। बच्चों को और फैमिलीज़ को आने में यहाँ काफ़ी मुश्किल होगी, लिहाजा बेहतर होगा कि आप दोस्तों के साथ यहाँ आएँ। थोड़ा सा एडवेंचर भी हो जाएगा। नॉलेज सीकिंग जगह है, हिस्टोरिकल प्लेस है, माहौल बहुत अच्छा है। तो इंशाल्लाह जब आप यहाँ आएंगे तो आप बहुत इंजॉय करेंगे।